हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीरा की भक्ति भावना। सर्वप्रथम इसका प्रस्तावना देखेंगे। भक्ति के सगुण भक्ति काव्य धारा के उपकाव्य धारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवित्री में गिनी जाती हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवियों में सूरदास के बाद मीरा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मीरा बाई के जन्म तिथि का अंतराल 1403 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच बताया जाता है, अर्थात यह मतभेद का विषय है, परंतु प्रायः विद्वान उनका जन्म निश्चित रूप से 1504 ईस्वी में बताते हैं तथा मृत्यु 1528 ईस्वी में। मीरा शब्द का अर्थ है परम पुरुष तथा बाई का अर्थ है पत्नी। इस प्रकार मीराबाई का अर्थ हुआ ईश्वर की पत्नी। मीरा का जन्म कुकड़ी नामक गांव में रत्न सिंह के घर में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के 7 वर्षों पश्चात भोजराज का स्वर्गवास हो गया। तत्कालीन समय सती प्रथा चल रही थी, परंतु मीरा ने सती होने से इनकार कर दिया। आगे चलकर मीरा साधु संगति तथा भक्ति पूजा में लीन हो गई। वे मंदिरों में जाती, कृष्ण भक्तों के साथ समय व्यतीत करती तथा कृष्ण मूर्ति के आगे नाचती। उनकी यह करतूत राजघराने को पसंद न आया तथा उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को कई यातनाएं दिया, जहाँ तक कि मारने के लिए विष भी दिया, परंतु मीरा का प्रभु प्रेम अचल रहा। पश्चात मीराबाई वृंदावन चली गई और अंत में वे द्वारिका चली गई। मीरा के गुरु संत रविदास को बताया जाता है। मीरा कुल 11 रचनाएं बताई हैं। रचनाएं इनकी गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानु, प्रस्फुट पद। इन रचनाओं में से प्रस्फुट पदों को छोड़कर शेष अप्रामाणिक हैं। अस्फुट पद को हम मीराबाई की पदावली नाम से पढ़ते हैं। आगे मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं तथा भक्ति भावना विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। मीरा की भक्ति भावना देखेंगे। मीरा कृष्ण की भक्ति में भक्ति करती थी। मीरा की भक्ति प्रेम रूपा भक्ति है। वह प्रभु कृष्ण के प्रेम में बावरी सी हो जाती है तथा वह प्रेम रूपा भक्ति में इस प्रकार खो जाती है कि सिवाय गिरधर के और कोई आकांक्षाएं ही नहीं है। भया बावरा सुध-बुध भूला पीऊ जाण्या, म्यारी बात इमृत पाई विषा क्यों दीजे। मीरा की पदों में नवधा भक्ति की झलक भी देखी जा सकती है। मीरा कृष्ण की भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से करती हैं। मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हैं, यहाँ तक कि अपना स्वामी भी उन्हें मानती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। अब प्रेम पीर का वर्णन देखेंगे। मीरा की पदों में उनकी प्रेम की वेदना का चित्रण मिलता है। वास्तव में मीरा ने अपने जीवन में कई यातनाएं सही थी, जिसका चित्रण उनकी काव्य में देखी जा सकती है। हे हरि मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाण्या कोय, सुख संपत्ति में सब मिल आवे, दुख में बलम न कोय। अब देखेंगे कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। मीरा की पदों में प्रभु श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य वर्णन का चित्रण देखने को मिलता है। बश्या म्यारो नोनन माँ नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कित कुंडल अरु तिलक सोहाम, मोहन मूरत सवारा सूरत, नयना बड़ा विशाल। देखेंगे विद्रोही कवित्री।
तत्कालीन समाज में मीरा को एक विद्रोही कवयित्री माना जाता है, क्योंकि उनकी धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी व भी विधवा के लिए अनुकूल व परंपरागत न था। उनके साधु संतों के साथ उठना बैठना उनके चरित्र पर सवाल खड़े करते थे, परंतु उन्होंने इन सब की परवाह न की और स्त्रियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उन सब बंधनों को तोड़ आगे बढ़ती हैं। उनकी कविता में विद्रोह भावना प्रचुर मात्रा में देखी जा सकती है। इनके लिए पंक्ति है, सीधियों रूठों म्यारों को काई कर लेसी में तो गुण गोविंद का गास्या हो भाई। लोक लाज की काण न मानू नरभे निशाण धुस्था हो भाई। अब देखेंगे स्त्री विमर्श। मीरा तत्कालीन समाज में जो पुरुष वर्चस्ववादी पितृसत्ता की सोच थी उसका खंडन करती हैं। पुरुषों ने जो स्त्रियों के लिए नियम व बंधन बनाए थे, मीरा उन सभी बंधनों को तोड़ कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाती हैं। मीरा अपने पति के देहांत के पश्चात सती होने से भी इनकार करती हैं, अर्थात मीरा के पदों में स्त्री विमर्श प्रमुख विशेषताओं में से एक है। गिरधर गास्या सती ना होश्या मन मोहो धन नामी काजल टीका सब हम सब त्याग्यो छह बांधनो जूड़ो मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छह पूरो। और देखेंगे सत्संगी का महत्व या गुरु की महिमा। कहा जाता है कि कृष्ण ने मीरा को सपने में संत रविदास के सानिध्य जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने को कहा। तभी से मीरा अपना गुरु संत रविदास को मान लेती हैं। अतः उनकी काव्य में बार बार यह उल्लेख मिलता है कि संत रविदास ने मीरा की जान बचाई है। इसके अतिरिक्त मीरा की सत्संगीत के प्रभाव के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। ज्ञात्मकता देखेंगे। मीरा के पदों की यह सबसे बड़ी विशेषता है में से एक है कि उनकी पदों को गाया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। देखेंगे श्रृंगार वर्णन। मीरा के पदों में श्रृंगार वर्णन के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग का चित्रण मिला है। संयोग पक्ष, मैं तो सांवरे रंग के रांची साजित श्रृंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। वियोग पक्ष, मैं तो दागी विरह की रे तू काहे का औसत देर। देखेंगे भाषा। मीरा ब्रजभाषा में काव्य रचती थी, जिसमें राजस्थानी गुजराती का प्रभाव भी देखा जा सकता है। उनकी भाषा सहज व सरल है, जिसको पढ़ पाठक आसानी से भाव को समझ सकते हैं। देखें अलंकार या रस। मीरा की काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, परंतु कहीं कहीं शांत रस का प्रयोग भी देखने को मिलता है। मीरा ने अलंकारों को ध्यान में रखकर काव्य रचना नहीं की, परंतु उनके काव्य में उपमा रूपक का प्रयोग देखी जा सकती है। निष्कर्ष देखेंगे। मीरा के पद हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मीरा ने समाज के जड़ता को तोड़कर स्वतंत्रता की राह दिखाई, इसलिए उनकी पद और वह स्वयं भी आज भी हमारे हृदय में तथा अपनी कृति में अमर रहे हैं। मीराबाई के नाम पर मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो मीराबाई को समर्पित है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तथा स्वस्थ रहें, मस्त रहें।